नमस्कार बच्चों। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 देखा था। पिछले पीरियड में अपना 1.1 ख़त्म हो गया था। तो अब हम देखेंगे समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं, कैसे उसको परिभाषा द्वारा बताया जाता है या कैसे पहचाना जाता है, वो चीज़ें आज हम देखेंगे। तो देखिए, समुच्चय का नाम एकल समुच्चय। जैसे ये समुच्चय है, इसमें ये घटक है कि नहीं। तो जो भी समुच्चय में केवल एक घटक होगा, एक, उसे हम क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है, एक ही घटक समाविष्ट होने वाले समुच्चय को एकल समुच्चय कहते हैं। तो उसको इस तरीके से दिखाया गया है, ए बराबर, इसमें एक ही घटक है 2, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, एकल समुच्चय कहा जा रहा है। क्लियर। दूसरा रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी घटक उपस्थित न हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को हम लोग ऐसा खाली ब्रैकेट से दिखा सकते हैं या फिर फाई इस तरीके से दिखा सकते हैं, फाई, ओके, इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो देखिए दिया है, जिस समुच्चय में दिए गए गुण वर्णनों का एक भी घटक नहीं होता उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। और यहाँ पर फाई दिखाया गया है। तो बी को इससे देखिए, अब x ऐसा कि x, यह 2 और 3 संख्याओं के बीच प्राकृतिक संख्या होगी। अब 2 और 3 के बीच संख्याएं जो होती हैं क्या होती हैं, दशमलव रूप वाली होती हैं। और दशमलव रूप वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसलिए हमें इस कंडीशन द्वारा एक भी घटक नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जो बी समुच्चय है वो क्या है, रिक्त समुच्चय है, या उसको हम लोग फाई कह सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, सीमित समुच्चय। जो समुच्चय रिक्त अथवा जिस समुच्चयों के घटकों की संख्या मर्यादित होती है, मर्यादित मतलब उसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ऐसे समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, सीमित समुच्चय कहते हैं। तो उसमें क्या आएगा, सी बराबर ब्रैकेट पी ऐसा कि पी, ये एग्जाम्पल दिया है, यह 1 से 22 तक के संख्याओं में से 4 से विभाजन संख्या, मतलब 1 से 22 तक नंबर दिया गया है, उसमें जो 4 से भाग जाने नंबर है उसको खाली समुच्चय में लिखना है। तो इसके घटक सब सीमित हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, सीमित समुच्चय कहेंगे। क्लियर। अनंत समुच्चय, जैसे जिन समुच्चयों के घटकों की संख्या अनंत होती है तथा घटकों को गिना नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं, अनंत समुच्चय कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्या अनगिनत है, वो डैश 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 हो गया। तो ऐसे समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे, अनंत समुच्चय या इनफाइनाइट सेट इंग्लिश में। ओके, तो ये आप इसकी परिभाषा ध्यान में रखिए, और जो भी सवाल दिया गया उसको हल करने के बाद ही हमको मालूम पड़ेगा कि वह कौन से प्रकार का समुच्चय है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, सम समुच्चय। जैसे आपको 2 समुच्चय दिया गया है, जैसे देखिए ए, x ऐसा कि यह लिसन शब्द का वर्णाक्षर है। अभी लिसन शब्द का अगर हम लोग लिस्टिंग मेथड में करेंगे या उसको सूची समुच्चय में करेंगे तो क्या आएगा, LISTEN। फिर साइलेंट को भी अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा, SILENT। तो देखिए इन दोनों को कंपेयर कीजिए, प्रत्येक घटक मैच कर रहे हैं, इधर भी L है, इधर भी L है, इधर आई है, इधर आई है, इधर ऐसे, इधर ऐसे। फिर TEN, मतलब जो अक्षर यहाँ पे है वही अक्षर वहाँ पे है, ना उससे ज़्यादा है ना उससे कम है। ठीक है, आगे पीछे है वो चलेगा, लेकिन वही अक्षर है। तो ऐसे समुच्चयों को हम लोग क्या कहते हैं, सम समुच्चय कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है, समुच्चय ए के प्रत्येक घटक समुच्चय बी और समुच्चय बी का प्रत्येक घटक समुच्चय ए में हो, तो ए का बी, बी का ए में हो, तो ऐसे समुच्चयों को हम लोग क्या कहते हैं, सम समुच्चय कहते हैं। उसको किस प्रकार दिखाते हैं, ए बराबर बी है, इस प्रकार उसको हम लोग दिखाते हैं। तो चलिए आज एक एग्जाम्पल करते हैं। पहला सवाल, तो देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय समान है और कौन से समान नहीं है, यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, पहले का हल। तो देखिए अब क्या दिया है, ए क्या दिया है, x ऐसा कि 3x - 1 बराबर 2। तो ये आपको समीकरण दिया है, इस समीकरण को आपको हल करना है। तो मैं यहाँ पे रफ लिख रहा हूँ, आपको भी अपने पेज के कॉर्नर में रफ लिखना है और पेंसिल से हल करना है। समझ में आया।
रफ का जो भी मैं बताऊंगा उसको हमेशा पेंसिल से हल करना है। तो देखिए पहले इस समीकरण को हल करेंगे, तो ऐसा समीकरण आपने 8वीं में किया होगा, ये यहाँ पे जाएगा तो धन हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 3, तो x बराबर 3/3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। मतलब a में कौन सा घटक आ रहा है, समीकरण हल करने पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो उसी तरीके से b देखेंगे, b क्या है x ऐसा कि यह प्राकृतिक संख्या है, किंतु x न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य है। तो ऐसी कौन सी संख्या होती है जो न तो भाज्य होती है न तो अभाज्य होती है? ओके, तो क्या आ जाएगा बी में एक ऐसी संख्या होती है जो न तो भाज्य होती है न तो अभाज्य होती है। तो देखिए इसको 1 बोल दीजिए, इसको 2, और सी देखिए क्या है x ऐसा कि x प्राकृतिक संख्या है तथा उसका जो मान है वो छोटा है 2 से। तो ऑब्वियस बात है प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो एक ही वो नंबर है जो कि 2 से छोटा है। तो देखिए अब इसको 3 बोल दीजिए। अब देखिए a में भी 1 मिल रहा है, b में भी 1 मिल रहा है, c में भी 1 मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या आएगा समुच्चय a तथा b तथा c के घटकों की संख्या समान है। ओके, संख्या समान है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे a बराबर b बराबर c। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको पहला सवाल हल करना है। आज के लिए इतना ही। देख लीजिए आप लोग फिर से एक बार सवाल। ओके, तो इस तरीके से आपको ये पार्ट जो मैंने रफ कराया इसको रफ करना है पेंसिल से। इतना, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।